हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पाइथन पांडास से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया था। हम लोगों ने मॉड्यूल्स को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं और जिसमें कि पहला डेटा स्ट्रक्चर हमारा सीरीज़ होगा। तो इसमें हम लोग सीरीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और इसको तीन अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो भी देखेंगे प्रैक्टिकल कोडिंग करके। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे होता है और इसमें हमारा डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है और वो डेटा हमारा किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, डेटा टाइप कैन बी ऑफ इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड मोर देन दिस। ठीक है, तो इंटीजर भी हो सकता है हमारा डेटा और फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकता है, लिस्ट वैल्यूज़ भी हो सकता है और स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो डी टाइप एक लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, तो डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा वैल्यूज़ है, ये हमारा डेटा है सीरीज में। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे डेटा है एज ए नेम, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, नेम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नेम्स यहाँ देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में कौन सा वैल्यूज है, स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को ही ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहा जाता है, which by default have numeric data labels starting from 0. The data label associated with particular value is called its index. अब यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ मंथ्स नेम भी लिखा हुआ है, जैसे कि जैन फेब मार्च। ठीक है, तो वैल्यूज के लेफ्ट साइड में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसे हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स वैल्यूज या फिर डेटा लेबल्स, इसका दो नाम है, इसको या तो इंडेक्स बोल सकते हो या फिर डेटा लेबल्स बोल सकते हो। We can also assign values of other data types as index। ठीक है, तो हम लोग इस इंडेक्स में और भी अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो भी इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स भी एज ए स्ट्रिंग वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो भी वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं वो स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो हमारा इंडेक्स अभी एज ए स्ट्रिंग दिया गया है। इस इंडेक्स को हम लोग इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा डेटा वैल्यूज़ हो, सीरीज़ का वैल्यू हो या फिर हमारा इंडेक्स वैल्यू हो। ठीक है, और ये सीरीज़ का नाम मैंने दिया हुआ है डेमो। ठीक है, तो इस तरह का सीरीज़ जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये हम लोगों को आउटपुट के तौर पे इस तरह से मिलेगा आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं कि सीरीज़ को हम लोग तीन अलग अलग मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्केलर वैल्यू से करेंगे। स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक है, और वो वैल्यू या तो इंटीजर डेटा टाइप का हो सकता है या फिर फ्लोट हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, और भी इसके अलावा जितने भी डेटा के टाइप्स है वो अलग अलग तरीका के डेटा हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर वैल्यू मतलब सिंपली हम लोग को समझना है कि सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होता है और उसको दे के हम लोग मीन्स इंसर्ट करके और सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग नमपाई एरे से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोगों ने मॉड्यूल में देखा था ना कि एक नमपाई भी होता है मॉड्यूल लाइब्रेरी। ठीक है, तो नमपाई एरे से भी हम लोग सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन एरे ऑफ वैल्यूज। और थर्ड मेथड पे हम लोग देखेंगे डिक्शनरी को यूज़ करके कैसे हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट आवर क्रिएटिंग सीरीज। ठीक है, तो दिस इज स्पाइडर IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली ये कोड एडिटर है। ठीक है, स्पाइडर कोड एडिटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी सीरीज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्केलर वैल्यू से कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कमेंट पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडास विथ एलियास PD। एलियास यहाँ पे क्या है, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए सीरीज। उसके बाद हम लोग सीरीज क्रिएट करेंगे और आफ्टर दैट we will display the series using print command. So let us first import the uh, module here, import pandas as PD। तो ये PD is known as alias। ठीक है,
ये जो पीडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को एलियास कहा जाता है। और नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट करेंगे। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। तो वेरिएबल को किसी भी तरह का वेरिएबल यहाँ ले सकते हो, या तो फिर एस लिखो, एस फॉर सीरीज, या फिर S1 लिख सकते हो, या फिर SE मीन्स पूरा सीरीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट मी टेक स्मॉल S1 सीरीज 1। ठीक है, सीरीज 1 इक्वल्स PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे लेट अस प्रोवाइड द वैल्यू 20 and let us provide the index. So I'm going to provide the index here 1, 2, 3. Now I had created the series and now I'm going to print it. To print my series, I'm going to pass the variable name to the print command, and after this you have to run. Okay, so after running the executing the program, you can see you have got the output here. ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडेक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ था 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हो ये इंडेक्स वैल्यूज़ है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, क्रिटिकल पार्ट में जैसे हम लोगों ने देखा था अभी, दैट लेफ्ट साइड पे जो भी होता है, ये लेफ्ट साइड वाला वो इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये राइट साइड वाला हमारा सीरीज वैल्यूज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने अभी एक ही सिंगल डेटा यहाँ पे दिया हुआ था 20, और इंडेक्स यहाँ पास किया था मैंने 4। ठीक है, तो क्योंकि डेटा हमारे पास एक ही था और इंडेक्स एक से ज़्यादा था, तो डेटा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्केलर वैल्यू काम करता है। यहाँ पे मैंने सिंगल डेटा दिया हुआ है ना, इसे इसे हम लोग स्केलर वैल्यू बोलते हैं। तो लेट मी, सो दिस इज बाय दिस इंडेक्स वी हैव गिवन इट मैनुअली। ठीक है, ये इंडेक्स मैनुअली दिया हुआ है ना। और अगर हम लोग मैनुअल इंडेक्स नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से लेगा, तो ज़ीरो से लेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सीरीज़ क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से क्रिएट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से होगा। लेट अस ट्राई टू चेंज द डेटा है। So what I will do is I'm going to create, I'm going to take one variable here. Let us take the variable data, and I'm going to assign some list values. Okay, I'm going to create one list, and inside which I'm going to put some string values to it. जैसे कि यहाँ पे let us take string values as names only. ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने 3 string values लिया हुआ है, और let us erase this index। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स देखेंगे अभी हम लोग क्या आता है, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे डेटा वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे डेटा वेरिएबल इसलिए पास किया जा रहा है क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमारा वैल्यूज़ है जो सीरीज़ में डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ देख पा रहे हो कि अब हमारा जो डेटा टाइप है वो देख रहे हो ऑब्जेक्ट हो गया है, मीन्स स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ गया है यहाँ पे। अभी पहले क्या था, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यूज़ था इसलिए इंट लिखा हुआ है। अभी ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स देखो 0 1 2 3 आ रहा है, 0 1 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज़ वर्क करता है। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं बाय राइटिंग इंडेक्स कीवर्ड है, इंडेक्स। लेट मी specify the index as, you can give anything as a index, so I'm going to give the month name for instance। तो ये हमारा इंडेक्स स्पेसिफाई हो गया है। लेट अस रन द सी, और यहाँ देख पा रहे हो इंडेक्स चेंज हो गया है स्ट्रिंग वैल्यूज पे। ठीक है, जैन फेब मार्च। तो इस तरह से हम लोग मैनुअल इंडेक्स भी दे सकते हैं, और हम लोग नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नेम हम लोगों ने वहाँ देखा था ना थ्योरेटिकल पार्ट में, नेम मैंने दिया हुआ था सीरीज़ का डेमो। तो यहाँ भी नेम दे के देखते हैं। तो लेट अस ट्राई टू गिव द नेम series using name keywords। So I will give your name as demo again, run the program। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास साथ में नेम भी डिस्प्ले हो रहा है।
ये सीरीज हमने क्रिएट किया और इस सीरीज का नाम क्या है, डेमो। डेटा टाइप तो पता ही है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट अस चेंज द वैल्यूज हियर अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू टेक float values and now I'm going to run the program। अब यहाँ देख पा रहे हो ये जो भी डेटा यहाँ मैंने चेंज किया सीरीज का, यहाँ देख रहे हो डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और स्केलर वैल्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप से कर सकते हैं और यहाँ इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ नेम भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरीज को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, ये तो स्केलर वैल्यू से हो गया। ठीक है, स्केलर वैल्यू के अलावा हम लोग मल्टीपल डेटा भी डालें तो इस तरह से क्रिएट हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नम्पाई एरे से। तो उसके लिए जैसे हमने पांडास को इंपोर्ट किया था ना, इसी तरीका से यहाँ पे नम्पाई को इंपोर्ट करेंगे एज np। आफ्टर इंपोर्टिंग द नम्पाई मॉड्यूल we will create the array here। So again I am going to take this same variable data, or you can also change for your reference। Let me change that you will understand। let me write the variable name as array only। ठीक है, array 1। सपोज हम लोगों ने एक फर्स्ट array बनाया और यहाँ पे जो भी मेथड है वो लिखेंगे यहाँ पे डॉट array np डॉट array, और यहाँ पे हम लोग ना डेटा को पास करेंगे। ठीक है, तो सपोज एरे में हम लोग यहाँ पे 4 वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज पास किया हमने एरे में और यहाँ देख रहे हो एरर दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वेरिएबल का नाम यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, डेटा, और अभी हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया एरे 1 में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेटा हटाएंगे और इसका नाम लिख देंगे एरे 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर था वो हट गया और लेट अस ट्राई टू डिलीट दिस, हटा देते हैं। बाद में इसको हम लोग मैनुअली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे एरे के थ्रू भी सीरीज क्रिएट हो चुका है, और क्योंकि हमने इंडेक्स यहाँ से हटा दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा एरे वैल्यूज़ है। तो इस तरीक़ा से हम लोग नंपाई एरे को भी यूज़ करके और वैल्यूज़ क्रिएट करके सीरीज़ मेथड में पास करके और इस तरह से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं सीरीज़ वैल्यू। इंडेक्स यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेट अस सी वंस अगेन दैट हाउ यू कैन इंडेक्स। सपोज कोई भी रैंडम नंबर्स दे दो, 5 4 7 8, और लेट अस ट्राई टू रन दिस। ठीक है, तो जैसा वैल्यूज हमने यहाँ प्रोवाइड किया है वही वैल्यूज एज ए इंडेक्स यहाँ फर्स्ट डेटा वैल्यू से, सीरीज वैल्यू से यहाँ पे असाइन हो। जैसे फर्स्ट वैल्यू के लिए 5 इंडेक्स था तो 5 आ गया, देन 4, देन 7। तो इस तरह से इंडेक्स एंड ऑल सब स्पेसिफाई करने से हमारा डिस्प्ले हो जाएगा एज आउटपुट। तो नंपाई से भी हो गया। और नेक्स्ट है अब हमारा डिक्शनरी। ठीक है, थर्ड क्या था, डिक्शनरी। जैसे हम लोगों ने इसके लिए वैल्यूज़ देख लिया, अलग अलग मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ भी डाल के देख लिया, नंपाई एरे से भी देख लिया, और नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। तो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट यूजिंग डिक्शनरी। ओके, सो डिक्शनरी में हम लोग को ये मॉड्यूल कुछ काम ऐसे तो नहीं है अभी, तो इरेज कर देते हैं और लेट अस क्रिएट वन डिक्शनरी है। यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं बाय टेकिंग वन वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल DIC, डिक्शनरी का शॉर्ट ही ले लेते हैं समझने के लिए। तो डिक्शनरी इज इक्वल टू, और डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से, जैसे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, डिक्शनरी हमारा कर्ली ब्रैकेट से होता है। और डिक्शनरी में दो पैरामीटर्स होता है, एक होता है की और उसका होता है वैल्यूज। ठीक है, तो डिक्शनरी में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक की होता है और एक जो की के बाद हम लोग लिखते हैं वो उस की का वैल्यू होता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे वो समझ में आ जाएगा। लेट मी राइट हियर दिया, देन आई विल गिव द वैल्यू हियर,
that Aki belongs to country India. Next key, it is the name. Next key will be and the value will be, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अपना डिक्शनरी बना लिया है। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट किया और यहाँ पे देख पा रहे हो दो पैरामीटर्स है। तो ये पहला पैरामीटर को हम लोग की बोलते हैं और ये उस की का वैल्यू है, ठीक है। ये की इस वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो जब भी हम लोगों को डेटा रिट्रीव करना होगा ना, डिक्शनरी से ये सब वैल्यूज़ को रिट्रीव करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो उसके की के जरिए हम लोग इस वैल्यूज़ को रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी का ये यहाँ पे बेनिफिट है। तो we had created our dictionary here and I'm going to erase this. We don't need this statement. ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एरे हमने पास किया था उसको हटा के अब यहाँ पे जो डिक्शनरी हमने क्रिएट किया उसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो और इंडेक्स को भी यहाँ से हटा देते हैं। लेट अस इरेज दिस इंडेक्स, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। ओके, सो यू कैन सी हियर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिल चुका है। और जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो सीरीज का वैल्यूज़ है वो क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट के जैसा दिखाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये हमारा सीरीज वैल्यू हो गया और ये उसका इंडेक्स हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स। तो डिक्शनरी जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे तो जो हमारा की वैल्यू होता है ना, जो हमारा की होता है जैसे कि इंडिया, लंदन और न्यूयॉर्क, यहाँ पे जो कीज़ है, ठीक है। तो ये की बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स बन जाता है तरीका, ठीक है। तो डिक्शनरी में जो भी की वैल्यू होंगे वो सीरीज का क्या बन जाएंगे, इंडेक्स वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम। जैसे कि अभी हमने सीरीज को देखा, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा डेटा डेटा फ्रेम बच गया है, तो वो हम लोग देख लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू ऑल। Okay, one question is there that while importing pandas, is it mandatory to always use PD as an alias name? सोचो सोचो बताओ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ना, पांडास हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं विथ एलियास पीडी। एलियास का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव नेम, ठीक है। तो जैसे कि पांडास हम लोग को यहाँ बार बार लिखना ना पड़े। आप पीडी देख रहे हो ना, तो यहाँ पीडी की जगह पांडास, पांडास एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम में ये पांडास को बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम लोग उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं पीडी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा है दैट क्या सिर्फ पीडी ही एलियास नेम के तौर पे लिया जा सकता है या फिर पीडी के अलावा भी हम लोग कोई और लेटर या वर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यू थिंक, टेल मी, आई होप यू थॉट, लेट मी शो यू दैट we can also take other name as alias name, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अक्की भी लिख दे तो भी ये वर्क करेगा। देखो जहाँ जहाँ पीडी था वहाँ वहाँ मैंने अक्की लिख दिया। जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया मैंने, यहाँ पे देख पा रहे हो सक्सेसफुली आउटपुट हमको जनरेट, ठीक है। तो हम लोग एलियास नेम को और भी अलग अलग नाम से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा हमको यहाँ पीडी ही लिखना है, ठीक ना। ओके, सो एक और क्वेश्चन है सबके लिए यहाँ पे, and the question is create a series having names of any 5 famous monuments of India and assign their states as index values. आप लोग सबको एक सीरीज क्रिएट करना है, ठीक है। और उसमें 5 फेमस मॉन्यूमेंट्स का नाम लिखना है और उसके इंडेक्स वैल्यूज में उनके स्टेट्स को स्पेसिफाई करना है। जैसे सपोज कर लो आपने सीरीज बनाया, उसमें जो डेटा होगा सीरीज का
वो होगा 5 फेमस मॉन्यूमेंट्स का नाम, और उसका इंडेक्स हो जाएगा उसका स्टेट्स, ठीक है, दैट वो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट किस स्टेट में पाया जाता है। तो लेट अस ओपन स्पाइडर और एनी आईडी दैट यू हैव। ठीक है, इस वक्त के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है इस काम के लिए, है ना। मैं तो चला बनाने के लिए, एंड लेट अस सी दैट हाउ यू कैन क्रिएट। इफ यू create it, please let me know in comment box. Thank you.